अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, तो प्रत्येक समपूर्णांक का रूप 2m के रूप में होगा। 2m मतलब यदि हम किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दें, फिर चाहे वो सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, हमें हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो विषम का किसी सम संख्या में हम विषम संख्या यानी कि 1 जोड़ दें तो वो हमें विषम संख्या ही मिलेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं शेषफल 8 बचते हैं निम्न है, तो इसको भाग देंगे हम। 70 में 13 से भाग देंगे तो 5 बार 13 पन्ना 65, शेषफल बचेगा 5। यहाँ पर भी 125 में 13 से भाग देंगे तो 13 नम्मा 117, तब भी शेषफल बचेगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे जाते हों कि a बराबर एक्स क्यू बाय स्क्वायर और b बराबर एक्स बाय का क्यू, तो इसका HCF ज्ञात करना है। तो जब HCF ज्ञात करते हैं तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें इसमें से न्यूनतम घात वाली संख्या चाहिए पड़ती है। तो HCF बराबर x की न्यूनतम घात 1 की है और y की न्यूनतम घात 2 की है। और जब LCM निकालते हैं तो LCM के लिए हमारे लिए अधिकतम घात वाली संख्या चाहिए पड़ती है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाएं कि p बराबर ab² एवं q बराबर aq(b) है, जहां a एवं b अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM PQ होगा। तो अब p और q का LCM निकालना है। तो p बराबर ab का स्क्वायर और q बराबर aq(b). तो p और q का LCM आएगा हमारा इसकी अधिकतम घात यानी a का q और b की अधिकतम घात यानी b का स्क्वायर। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो हमेशा एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 1 से 10 तक यानी 10 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, 100 भी नहीं होगी क्योंकि 199 से विभाजित नहीं है। 504 को देखेंगे तो 504 हमारी कुछ संख्याओं से तो विभाजित है लेकिन कुछ से नहीं है। तो 504 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 96 और 404 का HCF, तो इसको HCF निकालेंगे। 96 404, 96 का हम 4 बार 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 छींक 24 और 9 चौके 36 और 2 38। यहाँ घटा देंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 0। फिर यहाँ से 96 में भाग देंगे तो 4 बार यहाँ आ जाएंगे 80, घटा देंगे तो 16। फिर 20 में तो 16 एकम 16 बचेंगे 4। फिर से 16 से देंगे, 16 में भाग देंगे तो 4 चौके 16, यहाँ बचेगा शेषफल 0। तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो HCF बराबर 4 हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है, प्रमेयिका। ये कहलाएगी हमारी प्रमेयिका। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है क्या कहलाती है, एल्गोरिथ्म। जो हमने एल्गोरिथ्म मेथड पढ़ी है इस पार्ट में वो है। करनी के अंदर p, जहाँ p एक अभाज्य संख्या होती है, एक खाली स्थान संख्या कहलाती है। तो ये
कहलाएगी अपरिमेय संख्या। यदि हम करनी के अंदर कभी भी कोई अभाज्य संख्या लिख दें तो वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। करनी के अंदर यदि हमने क्या किया, अभाज्य संख्या लिख दी तो वो हमारी अपरिमेय संख्या बन जाती है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात क्या कहलाएगी? तो यहाँ हमने देखा था कि छोटी घात, तो यहाँ से जब हम छोटी घात निकालते हैं तो वो HCF होता है और बड़ी घात निकालते हैं तो LCM। तो छोटी घात कहलाएगी हमारी महत्तम समापवर्त और बड़ी घात कहलाएगी लघुत्तम समापवर्त। आगे, कोई संख्या P/Q जहाँ P और Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के खाली स्थान कहलाती है। तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्या की परिभाषा। HCF AB गुणा LCM AB बराबर, तो HCF और जहाँ LCM लिखा हो तो वो हमारा हो जाता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जोड़ी मिलाइए 2n+1 जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमने पहले ऑब्जेक्ट में पढ़ा है कि ये विषम संख्याओं के लिए होगा और 2m किसके लिए होगा? सम संख्याओं के लिए। धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं। करनी के अंदर यदि कोई माइनस वाली संख्या आ जाए यानी कि ऋणात्मक संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाती है? अधिकल्पित संख्या बन जाती है। इसके बाद शतशत, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, ये गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक हैं लेकिन Q बराबर नहीं है 0 के। ये सत्य है क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है। करनी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि करनी के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिख दें तो हमारी अभाज्य संख्या है तो ये अपरिमेय बनती है। यहाँ लिखा है परिमेय, इसलिए ये ऑब्जेक्ट गलत है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF बताना है 4 और 5 का, तो वो हो जाएगा हमारा 1। 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक, तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12। दो संख्याओं A एवं B के LCM एवं HCF क्रमशः x और y हैं। AB x और y में क्या संबंध है? तो AB x और y में, तो HCF गुणा LCM, तो हमें यहाँ LCM पहले दिया है यानी x गुणा में y, इसके लिए लिखेंगे x गुणा y बराबर a गुणा b। ये हमारा HCF और LCM में संबंध होता है। यदि a बराबर BQ तो a और b में क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा हमारा? b a का एक गुणनखंड है। b क्या हो जाएगा? a का एक गुणनखंड।